और उनका मंत्री पद छीन लिया। जाकर विदुर जी अपनी कुटिया में हैं और विदुर जी को वहां पता चल जाता है कि आज मेरे द्वारकाधीश हस्तिनापुर पधार रहे हैं। इधर दुर्योधन ने बड़े 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए बनाए हैं। उधर उस सभा में विदुर जी भी वहां बैठे हुए हैं और विदुर जी जैसे ही बैठे हैं तो भगवान विदुर जी ने सोचा कि भगवान तो द्वारकाधीश हैं, क्या पता मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचाने। तो विदुर जी को भगवान ने नजरों में पहचान लिया और नजरों में ही इशारा कर दिया। क्या इशारा कर दिया कि आज विदुर हम तुम्हारे घर आएंगे। जैसे ही इस इशारों को विदुर जी ने देखा तो विदुर जी प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्नता हो गई और जाकर विदुर अपने भगवान की भोजन की तैयारी करने लगे और भगवान के लिए मिष्टान फल वगैरह की व्यवस्था करने के लिए वहां उठकर चले गए। जाकर विदुरान जी से कहा कि कृष्ण आ रहे हैं, तुम व्यवस्था करो, चौक पूरो, भगवान आ रहे हैं। इधर दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, हमने आपको 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, भोजन कीजिए। बोले देखो दुर्योधन, 2 व्यवस्थाओं में भोजन करा जाता है। बोले कौन सी? बोले एक व्यवस्था होती है जब भूख लगी हो तब भोजन किया जाता है और दूसरा भोजन कब किया जाता है? जब अतिथि घर आता है उसको मान सम्मान से भोजन करा दो, जब वो भोजन होता है। 2 परिस्थिति में भोजन होता है। और नहीं तो आजकल क्या चल रहा है, मेहमान घर में आए अतिथि, भाई साहब भोजन करोगे क्या, बनवा दें? तो बेचारा वो भूखा प्यासा आएगा तो वो कह देगा नहीं मैं अभी करके आया हूं, चाय पियोगे, चाय बनवा दें क्या? अरे महानुभाव, भाई सामने वाला आपके घर आया है, आपका अतिथि, आप उसका स्वागत करो, उसको पानी पिलाओ, उसको चाय पिलाओ, उसको भोजन कराओ। मगर क्या पूछते हैं, महाराज भोजन बनवा दें क्या, आप करोगे और रुकोगे कि चले जाओगे? तो बेचारा वो रुकने के लिए आया होगा तो कहे नहीं महाराज हम तो निकल रहे हैं। ऐसे ही दुर्योधन को समझा दिया कि हमने तो, हमारे घर तो विदुर जी का पत्र आ गया था। बोले विदुर का पत्र कैसे आ गया? बोले नहीं विदुर का पत्र आ गया था, हम तो विदुर जी के यहाँ, हमारा निमंत्रण है, हम विदुर जी के यहाँ भोजन करेंगे। और इधर विदुर के घर भगवान पहुंचते हैं। जैसे ही भगवान विदुरानी के घर में पहुंचते हैं तो जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो अपने पैर की जूता चप्पल बाहर उतार के जाते हैं, ऐसे ही भगवान ने अपने जो पैरों में खड़ांगे थे वो बाहर उतार कर चले गए, अंदर प्रवेश किया और कहने लगे, आइए भजन के माध्यम से चलते हैं। ओ विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, आए बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, ओ बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। ओ विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए बांके बिहारी, विदुर घर आए। विदुरानी के घर में भगवान कृष्ण पहुंचे हैं और जोर से उन्होंने गेट की खिड़की बजा दी, कुंडी बजा दी जोर से। विदुरानी जी स्नान गृह में थी, स्नान कर रही थी और जैसे ही कृष्ण की आवाज सुनी विदुरानी मतवारी हो गई और आकर गेट खोल दिया। जैसे ही कहा मेरे घर भगवान आए हैं, कृष्ण आए हैं, देखा तो भाव विभोर हो गई और सब भूल गई। तो भगवान ने देखा कि विदुरानी तो भक्ति में पागल हो गई, तो अपना जो गमछा था भगवान ने विदुरानी को उड़ा दिया और कहा कि बहुत जोर से भूख लगी है। अब विदुरानी
भक्ति में ऐसे विभोर हो गई कि पटा ढूंढ रही है इधर उधर, बैठने का पटा, और पटा ढूंढ रही इधर, कहीं आंगन में जाए, कहीं कमरे में जाए, कहीं पटा ना मिले। जैसे में से पटा मिला तो बैठने के लिए पटा लगाया तो पटा को उल्टा रख दिया। भगवान से कहा कि आओ बैठिए, तो भगवान उसी उल्टे पटे पर बैठ गए। क्योंकि भगवान तो जानते हैं मेरा भक्त भक्ति में पागल हो गया है, मीरा मतवारी हो जाती है, ऐसे ही विद्रानी भी मतवारी हो गई। एक मतवारी भगवान राम की सबरी थी, वो भी मतवारी हो गई। अरे तुम कौन हो, मेरे फूल मत रोंदो, मेरे भगवान यहां से आएंगे। ऐसे विद्रानी तो कहा कि भूख लगी है, तो केले उठाकर लाई और केले के जो फल है उसको फेंकती जाए और छिलका भगवान को देती जाए। भगवान बड़े प्यार से उस छिलकों को पाते जाएं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरु को इतना मानते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं। वो भी ऐसे पागल हो जाते हैं कि चाय बनाने की व्यवस्था जब आती है तो उस चाय की गंजी में पहले पानी, ना दूध, नहीं कुछ नहीं हुआ, उसमें डायरेक्ट पत्ती डालकर चाय बनने लगी। और जैसे ही वहां से सुगंध आई कि ये क्या जल रहा है, जाकर देखा तो पत्ती अकेली जल रही है। तो ऐसे भक्त होते हैं भगवान के दीवाने, गुरु के दीवाने, कि पागल हो जाते हैं। ऐसी विद्रानी छिलका खिला रहे, भगवान बड़े प्यार से खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैया मेरा पेट भर गया। उधर विदुर जी आते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, अरे विदुरानी कहाँ हो, विदुरानी कहाँ हो। बोले क्यों? बोले मेरे कृष्ण कन्हैया मेरे घर आ रहे हैं, तुम जल्दी से चौक पूरो, भगवान की व्यवस्था करो। जब विदुर जी ने देखा कि कृष्ण कन्हैया तो बैठे हैं और फल फेंकते जा रही विदुरानी, केले के छिलके खा रहे हैं, ये देखा तो कहे विदुरानी तुम ये क्या कर रही हो? बोले भगवान को तुम फल नहीं खिला रही हो, बोले तुम छिलका खिला रही हो। तो विदुर जी मेवा मिष्ठान भगवान के लिए आए हैं, लेकर आए हैं। तो भगवान विदुर जी ने कहा कि आप मेरा मेवा मिष्ठान कुछ खा लीजिए। तो कहा नहीं, मेरा तो पेट भर गया, और मना कर दिया। विदुर जी को तो बुरा लगा, तो कहा यार भक्त को बुरा नहीं लगना चाहिए। कहा ठीक है तो दे दो एक लड्डू। तो भगवान ने एक लड्डू खाया। तो विदुर जी ने कहा कि भगवान लड्डू कैसा लगा? बोले विदुर जी सही बताएं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं मानेंगे। बोले जो तुम्हारे लड्डू में स्वाद नहीं था, जो छिलके में स्वाद था, एक स्वाद मुझे सबरी के जूठे मेरे में स्वाद आया था, और आज मुझे विदुरानी के घर छिलका खाने से स्वाद आया है।